TY बीकॉम बिजनेस इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 6 के मोस्ट IMP क्वेश्चंस और मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस जो आपका अप्रैल में एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें ये क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें हम जो है मॉड्यूल वाइज डिस्कस करेंगे कि मॉड्यूल 1 के कौन से क्वेश्चन होंगे, मॉड्यूल 2 के, मॉड्यूल 3 के कौन से क्वेश्चन होंगे, और प्लस साथ में हम इसका पेपर सॉल्यूशन प्लस नोट्स भी जो है हम इस वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। आपको मैं नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, साथ में पेपर सॉल्यूशन। और ये जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ ये 100% गारंटीड है कि मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है कि ये सारे क्वेश्चंस आपके यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन में पूछे जाएं, और ये गारंटी है कि आप क्या हो जाओगे, जितने क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ इससे आप पास हो जाओगे, प्लस आप 100 मार्क का पेपर में से आप आराम से 70 प्लस स्कोर करोगे, ठीक है। अगर आप अभी से प्रैक्टिस करोगे तो ये 70 के आप 90% भी, मतलब 90 मार्क्स तक भी जा सकते हो। बट अगर आप जो है ये वीडियो 2 दिन पहले, एक हफ्ता पहले देख रहे हो तो भी आप 70 स्कोर कर सकते हो, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि जो आपका इकोनॉमिक्स का पेपर पैटर्न है उस पेपर पैटर्न के बाद अगर मैं बात करूं कि ये जो पेपर पैटर्न है वो क्वेश्चन नंबर 1 में जो है 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव्स पूछता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में 10 मार्क का फिल इन द ब्लैंक्स पूछता है और फिर 10 मार्क का ट्रू फॉल्स पूछता है। तो हम क्या करेंगे, आपके एग्जामिनेशन के आते आते नज़दीक हम क्या करेंगे, इसमें से एटलीस्ट 50 ट्रू फॉल्स और 50 MCQ सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, जिससे हमारे ऑब्जेक्टिव्स भी 20 मार्क कवर हो जाए, ठीक है। अब उसके बाद जो आता है वो ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 है, ये मॉड्यूल 1 से पूछता है। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो पूछता है वो कहाँ से पूछता है, मॉड्यूल 2 से पूछता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ से पूछता है, मॉड्यूल 3 से पूछता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ से पूछता है, मॉड्यूल 4 से। या आप इसको यूनिट बोल दो तो भी चलेगा, ठीक है, या फिर आप जो है इसको मॉड्यूल बोलो, यूनिट वाइज बोलो या मॉड्यूल वाइज बोलो, ये क्वेश्चन पूछता है। और क्वेश्चन नंबर 6 में जो है वो मिक्स होता है, बेसिकली शॉर्ट नोट्स होता है, तो इसमें सारे मॉड्यूल के मिक्स क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसलिए जो 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव तो मैं आपको कंफर्म करवा रहा हूँ। उसके बाद अगर आपको 70%, तो इसमें अगर आप 2 मॉड्यूल भी कर ले तो 30 मार्क्स हो जाएगा, 50 मार्क्स आराम से आ जाएगा, ठीक है, और शॉर्ट नोट्स का 1-2 कवर हो जाएगा तो 70 मार्क्स कवर होगा। लेकिन आपको क्वेश्चन नंबर 2 में कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछेगा, वो समझना बहुत ज़रूरी है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आपका सिलेबस देखना। अगर इसमें मैं सिलेबस का देखूं तो सिलेबस में जो है पहले मॉड्यूल 1 दिया है। मॉड्यूल 1 में देखिए पहले A, B और C। अगर फॉर एग्जाम्पल हम A वाला पार्ट कर रहे हैं और C वाला पार्ट कर रहे हैं तो ये वाला जो सेकेंड वाला B वाला है इसको हम एग्जाम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन A, B, C फॉर्म में रहेगा। उसका प्रूफ एक पेपर मैंने रखा है दिखाने के लिए। देखो आपने A वाला कर लिया, B वाला आपने रिमूव कर दिया, तीसरा आपने कर दिया, ठीक है। या मान लीजिए ये टाइप्स में, आई थिंक गेम्स में, ये वाला आपका क्वेश्चन कवर हो गया, ठीक है। तो अगर आप मॉड्यूल 2 की उसी तरीके से, ये A है, ये B है, ये C है, अगर आपने A कर लिया और B कर लिया तो आप ये टैरिफ का जो टॉपिक है ये आप क्या कर सकते हो, एग्जाम कर सकते हो। देख लेते हैं हम पेपर में। अगर देखो फ्री ट्रेड का A वाला पार्ट आ गया और फिर टैरिफ का आपने किया नहीं, यूरोपियन यूनियन का C वाले पार्ट से आ गया। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, एक टॉपिक जो है आपके सिलेबस में एग्जाम कर सकते हो। मतलब आपको सिर्फ 70 to 75% ही सिर्फ आपको स्टडी करना है, ठीक है। हर टॉपिक में से आपके जो है रिड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, सिलेबस। उसी तरीके से मॉड्यूल 3 है A, B एंड C। तो मैं बोलता हूँ कि अगर आपने A और B कर लिया तो आपको C करने की जरूरत नहीं है, बट C आपको करना है ताकि शॉर्ट नोट्स में, ये वाले में ट्रिम्स और गेट, ये शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन बनते हैं इससे, और WTO के, ठीक है। जैसे आप पेपर देखिए यहाँ पे जो है पहला जो पूछा है वो कौन सा पूछ लिया है, A से पूछ लिया है पेमेंट का स्ट्रक्चर, ये B से पूछ लिया और ये C से पूछ लिया। तो अगर आपने A भी कर लिया तो आपका 15 मार्क्स कवर हो रहा है, तो आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है ना। उसी तरीके से मॉड्यूल 4 है, अगर आपने A कर लिया, B कर लिया तो आपको C करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप A कर रहे हो तो ये मेक श्योर करो फॉरेन मार्केट का फंक्शन, डिटर्मिनेशन, एक्सचेंज रेट, ये पढ़ लो। 2 क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे यहाँ से। और ये जो है स्पॉट और फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट और परचेसिंग पावर पैरिटी, ये कर लो। तीसरा वाला आप ऑप्शन में डाल सकते हो बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप हमेशा याद रखो, यूनिवर्सिटी का पेपर मैं खुद चेक करता हूँ। आप कोई भी सीक्वेंस में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सारे पेज चेक होते हैं, आपको मार्क्स ऑटोमेटिक सिस्टम में अपडेट होता है। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 लिखने के बाद डायरेक्टली जंप कीजिए क्वेश्चन नंबर 3 पे,
ठीक है। इसमें मैं मॉड्यूल 2 का लिखा हूँ। मॉड्यूल 3 पे जो है आप डायरेक्टली जंप कीजिए, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 पे आप डायरेक्टली जंप कीजिए। क्यों? क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है ना, स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट और कॉसेस ऑफ डिसइक्विलिब्रियम मेजर्स, ये तीनों में से ना पहले आपके पेपर में 2 क्वेश्चन दिख जाएंगे आराम से। तो मेक श्योर करना कि ये तीनों क्वेश्चन कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 101% आप कोई भी जो है ईयर का पेपर उठा लो, हर साल स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट पूछा है। अगर ये नहीं पूछेगा तो इसके अगेंस्ट में एक शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन बनता है, जो बनता है टाइप्स ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। ठीक है। अच्छा, ये जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ, ये टॉपिक्स का ऑलरेडी वीडियोस लास्ट ईयर मैंने डाल के रखे हैं लेक्चर्स, तो वो आप भी देख सकते हो। ठीक है। तो पहले मॉड्यूल 3 से स्टार्ट करो, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 के मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। ठीक है, ये आप पहले करो, क्योंकि इसमें थेरेटिकल है तो आपको ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, डायग्राम्स नहीं है। अगर मॉड्यूल 1 से स्टार्ट करोगे तो आपका भेजा फ्राई हो जाएगा, बिकॉज फर्स्ट मॉड्यूल अंडरस्टैंड करने के लिए यू मस्ट लाइक स्टडी जो है सेमेस्टर 5, और पहले से आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसमें डायग्राम्स है। फिर उसके बाद आप मॉड्यूल 4 कीजिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, जिसमें मैंने आपको बताया ये वाला क्वेश्चन गारंटी 100% परचेसिंग पावर पैरिटी 100% पूछता है। अच्छा, इस क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछ सकता है। डिस्कस द परचेसिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट। अब जो बच्चे वीडियो देखेंगे उनको बोलेंगे ये वाला क्वेश्चन और सेकंड वाला क्वेश्चन क्या दोनों सेम है सर? यस, दोनों सेम है, क्योंकि परचेसिंग पावर पैरिटी को एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करने के लिए 2 वर्जन है, एक एब्सोल्यूट वर्जन है, दूसरा रिलेटिव वर्जन है। तो ये दोनों वर्जन ही क्या है, परचेसिंग पावर पैरिटी डिटरमाइन करता है एक्सचेंज रेट। तो ये दोनों क्वेश्चन एक ही है, तो घुमा के पूछेगा तो कंफ्यूज नहीं होने का। ठीक है, ये कंफर्म क्वेश्चन है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप सिलेबस से जो है क्या करते हो, ये फर्स्ट फंक्शन डिटर्मिनेशन एक्सचेंज रेट, तो आप क्या करो, सिर्फ और सिर्फ अगर वो कर रहे हो आप, तो आप इसमें जो है कहाँ गया एक्सचेंज रेट फंक्शन पढ़ लो, ये वाला डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। ठीक है, ये वाला आप कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने फंक्शन, हाँ ये वाला क्वेश्चन, बस ये 4 कर लो, आपके एग्जामिनेशन में पक्के क्वेश्चन आएंगे, किधर बाहर से नहीं आएगा। आप यही पढ़ो। ठीक है, इसके लेक्चर्स भी आपको आई थिंक 1-2 टॉपिक के, ये वाला परचेसिंग पावर पैरिटी के ऊपर लेक्चर है, बाकी ये दोनों के ऊपर नहीं है, इसके ऊपर भी वीडियोस मैं आपको बना दूंगा। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आपके पेपर में 2 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है बताओ? ठीक है, करना है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीडियो लाइक नहीं किया तो अभी तक लाइक कर दो। ठीक है, क्योंकि इसके नोट्स भी आपको चाहिए रहेंगे। ठीक है, तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो ये मॉड्यूल 3 आपने कर लिया, मॉड्यूल 4 कर लिया, तो आपका यहीं से 30 मार्क का पेपर कवर हो जाएगा, और प्लस एक शॉर्ट नोट्स कवर हो जाएगा, तो टोटल 35 मार्क्स कवर हुआ, और 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव्स तो हो गया। कितना सर? 55 मार्क्स। सर हमको सिर्फ पास होना है, बस इतना लिखने आता है। देखो मैंने पेपर चेक किया, बहुत सारे बच्चे लिखते ही नहीं है भाई। हाँ, तो आप प्लीज़ लिखो सीक्वेंस में क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन अच्छे से लिखो, तो भी आप पास हो जाओगे ऑब्जेक्टिव्स में, अगर 10 मार्क्स भी आते हैं तो आपके। ठीक है, और ट्राई करो ऑब्जेक्टिव्स के सारे क्वेश्चन लिखने के। ठीक है, क्योंकि सिस्टम में ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। अगर मान लीजिए आपने 10 में से आपके पास 6-2 और अपने एक्स्ट्रा लिख दो, सही होगा तो करेक्ट हो जाता है, ध्यान रखना। उसके बाद फिर मॉड्यूल 2 करो क्वेश्चन नंबर 3 का। और मैं बोलता हूँ हमेशा कि सर ये जो फ्री ट्रेड पॉलिसी है और प्रोटेक्शनिस्टिक पॉलिसी जो है, और प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी जो है, उस दोनों में से जो है एक क्वेश्चन कंपलसरी आपके पेपर में रहता ही है। कोई भी साल का पेपर का उठा के देख लो, आपको फ्री ट्रेड या फिर प्रोटेक्शनिस्टिक ट्रेड के बारे में रहेगा। एक एडवांटेज है, दूसरा डिसएडवांटेज है। ठीक है, एडवांटेज को फेवर कहते हैं, डिसएडवांटेज को अगेंस्ट कहते हैं। तो ये दोनों में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में रहेगा ही रहेगा कंफर्म, जैसा मैंने आपको बताया। फिर जो है अगर आप सिलेबस देखोगे तो हमने क्या किया, सिलेबस के हिसाब से पहला वाला टॉपिक मॉड्यूल 2 है ना, ओके, ये पहला फ्री ट्रेड पॉलिसी हमने कर लिया। ठीक है, ये वाला टॉपिक कर लिया। अब हमने टैरिफ नहीं किया, हमने क्या किया है, ऑब्जेक्टिव्स किया, यूरोपियन यूनियन, ब्रेक्जिट और एशियन, ये तीनों आप कर लो। ठीक है, यूरोपियन यूनियन का और ब्रेक्जिट, इसका ऑब्जेक्टिव्स जो है वो सब कर लो, ब्रेक्जिट कर लो और एशियन कर लो। तो आपका जो है क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो भी क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 विल कवर फ्रॉम दिस। ठीक है, तो आप बाकी ये टैरिफ वाला अगर टॉपिक करो तो आप ये टैरिफ कर लीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग है 3। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो है अब 2 जो और बचे हैं उसको मैंने शॉर्ट नोट्स में डाल दिया एक्चुअली। देखो, यूरोपियन यूनियन और एशियन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन होता है फुल फॉर्म। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कवर हो गया। ठीक है, शॉर्ट नोट्स को तो सारे करने हैं आपके। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में मैं हमेशा कहता हूँ कि सर आप रिकार्डो थ्योरी कर लो, और जो है इसमें जो हेक्सर-रोलन थ्योरी है वो आप कर लो, क्योंकि दोनों ही जो है क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन कवर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 पे ज़्यादा फोकस मत करो, बाकी क्वेश्चन नंबर 6 पे जो शॉर्ट नोट्स है उसके ऊपर कवर करो। ठीक है, तो
तो ये जो है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चंस क्यों इंपॉर्टेंट है और यही पेपर में क्यों आएंगे, ठीक है। तो अब जो है ये मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस कवर कर दिया। आपको पास हो जाओगे गारंटी, ये भी मैंने आपको बता दिया। सर पेपर सॉल्यूशन दे दो और प्लस क्या करो सर, हमको नोट्स दे दो। तो मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन दूंगा, उस डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है मतलब वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन होगा, उसके अंदर मैं लिंक दे दूंगा। वहाँ से जो है आप जाके नोट्स एक्सेस कर सकते हैं, कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस का। अगर आपको सारे टॉपिक्स के नोट्स अगर एक्सेस करना है, प्लस अगर आपको डिटेल लेक्चर्स अलग से एक्सेस करना है, तो उसके लिए जो है आप क्या कर सकते हैं, ये हमारा ऐप है, ठीक है, माधुद्दीन एजुकेयर। यहाँ पे सेमेस्टर 6 के जो है हमने इकोनॉमिक्स के ही नहीं, ठीक है, बाकी सब्जेक्ट्स के भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स डाल के रखे हैं। तो आप एक सब्जेक्ट के लिए ज्वाइन करोगे तो सारे सब्जेक्ट्स का आपको बेनिफिट मिल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 199 का है। तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर करो। अभी आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि एग्जामिनेशन के टाइम पे क्या हो जाएगा, प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। तो मेक श्योर अभी आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको भी बोलो ज्वाइन करके स्टार्ट करने के लिए। अगर कुछ हेल्प लगती है, आपको कुछ नोट्स चाहिए एक्स्ट्रा, हम अपडेट कर देंगे आपके रिक्वेस्ट के बेस पे, ठीक है, नोट्स और पेपर सॉल्यूशंस। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक।